हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, एडवांटेजेस एंड सक्सेस ऑफ सीआरएम, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरएम? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, फर्स्ट इज टू इम्प्रूव द सेटिस्फैक्शन। देखो, अगर आपको रिलेशनशिप बनाना है तो आपको जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ की टू सक्सेस। कस्टमर सेटिस्फाई होके गया, खुश होके गया, यानी कि उसके चांसेस है कि वो दोबारा भी आएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो आप क्या करो, जैसे मान लो अमेजोन है तो वो क्या करता है, डिलीवरी भी जल्दी करता है, ऑफर्स भी देता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई रहता है। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज द रिटेंशन। अब यहाँ पे आपका मेन एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर की रिटेंशन को बढ़ाना। रिटेंशन का मतलब है कि कस्टमर आपके पास आए, रुके, आपसे सामान खरीदे। ठीक है जी, तो आप ये किस तरीके से कर सकते हो कि आप मान लेते हैं कि आपने ऑफर्स निकाले। ठीक है, जियो ने स्टार्टिंग में क्या किया था कि बड़े सारे पैकेजेस लेकर आया, ऑफर्स लेकर आया, जिससे आपकी जो है रिटेंशन हमारी ज्यादा हुई, हमने जियो के सिम खरीदे। नेक्स्ट आता है टू एनहांस द एक्सपीरियंस। अब देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि आपको जो है कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस करना है कि कस्टमर दोबारा यहाँ पे आए। आप किस तरीके से कर सकते हो, समझो कि फॉर एग्जाम्पल जोमेटो है, वो आपको लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन देता है, आपको पता चलता है कितनी देर में मेरा सामान आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस उससे अच्छा बनता है। नेक्स्ट आता है इंप्रूव द कम्युनिकेशन। यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये फोकस करता है कि जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए कस्टमर के साथ, तभी जो रिलेशन है वो अच्छा मेंटेन रहेगा, कस्टमर आपके साथ टुवर्ड्स जो है लॉयल रहेंगे। ठीक है, तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो कम्युनिकेशन की? आप जो आपके कस्टमर्स है रेगुलर, उनको आप एसएमएस भेजो। जैसे बैंक्स क्या करते हैं, एसएमएस भेजते हैं। ठीक है, कोई लीगल मैसेजेस मतलब वो भेजते हैं कि फ्रॉड वगैरह के चांसेस ना हो। ठीक है, तो ये भी आपको भेजते हैं कि ट्रांजेक्शन रिस्क हो सकता है, ओटीपी को ये मत करो, क्लिक मत करो, ऐसे वैसे ये सब भी भेजते हैं ताकि आप स्कैम होने से बचो। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब सीआरएम का तो मतलब ही यही है, रिलेशनशिप। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना, ठीक है, यही एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको किस तरीके से अपने कस्टमर को होल्ड करना है ताकि वो आपके पास बार बार आए। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है इंक्रीज द सेल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फर्म कि हमारे को अपनी सेल बढ़ानी है, हमें तो ग्रो करना है। तो वो भी आप किस तरीके से कर सकते हो, कस्टमर को खुश रखोगे, वो रिपीटेड आएगा, 4 बंदे और लेकर आएगा तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मैंने शायद आपको मार्केटिंग में समझाया था कि कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट ये आपस में तीनों रिलेटेड होते हैं। सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है जी, कॉस्ट अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो आपस में रिलेशनशिप में होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सीआरएम। ठीक है, नेचर क्या है सीआरएम का, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का? फर्स्ट इट इज कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब है कि इसका मेन फोकस होता है कि कस्टमर जो चाहता है वो दो। तो ब्रांड्स आजकल क्या करते हैं, कस्टमाइज चीजें देती है। जैसे कि मैंने ये हुड मेटा से मंगवाई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लोगो प्रिंट भी बहुत अच्छा है। तो वहां पे इन्होंने मेरे को कस्टमाइज करके दिया, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाए ताकि अगर मुझे बाद में भी कभी खरीदना हो तो मैं इनके पास जाऊंगी। हालांकि अगर आपको भी कुछ खरीदना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये फोकस करता है कि आपने जो कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना ना, वो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाना, आपको टेम्परेरी नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म चाहिए। तो इनका मेन फोकस होता है कि लंबे समय तक किस तरीके से आप कस्टमर के साथ रिलेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑफर्स दिए, एक्सपीरियंस मेंटेन किया, सेटिस्फाई रखा। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, यानी कि जितने भी मैनेजमेंट के जो जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है वो सारे इंटीग्रेट हो जाते हैं। सेल्स, फाइनेंस, आपके मार्केटिंग, ये सारे इंटीग्रेट होके आपको कस्टमर जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस। कस्टमर को खुश रखना, सेटिस्फाई रखना, बार बार आए ताकि वो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार आया कस्टमर, उसको देवता मान लिया, हाथ झुका लिए, सॉरी सिर झुका लिया और नेक्स्ट टाइम बोल दिया बाय बाय, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैल्यू क्रिएशन। इसमें बेसिकली ये बोलते हैं कि हम दोनों को फायदा है। कैसे? देखो, कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। ठीक है, कस्टमर को अपने कस्टमाइज जो प्रोडक्ट है वो मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी सर्विसेज मिल जाती है। और जो रिटेल मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो आप सेलर्स हैं, उनको क्या होता है, उनको मिलती है कस्टमर की लॉयल्टी। तो क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन है, दोनों तरीके से हो रही है। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइजेशन। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन भी होती है, इसका मेन फोकस होता है पर्सनलाइज करके दो, यानी कि हर कस्टमर को एक
वार्म टच फील होना चाहिए, एक ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा मेरी सुन रहा है, जो मेरे को नीड्स है उसको समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है जी। तो आप हर एक पर्सन के मतलब हर एक कस्टमर के पास जाओ और उससे बात करो कि मैम आपको क्या चाहिए, सर आपको क्या चाहिए, अच्छा आपकी ये डिमांड है, आपको प्राइस कितने का चाहिए, क्या रेंज चाहिए, हर एक चीज़, ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन होना जरूरी है और ये फोकस भी करता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ सीआरएम। क्या एडवांटेजेस है? बेटर लॉयल्टी, ऑब्वियसली बात है, कस्टमर को खुश रख के भेजोगे, उनको हैप्पी फेसेस के साथ भेजोगे, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करके भेजोगे, उनकी नीड्स को समझोगे, तो कस्टमर आपके पास लॉयल रहेगा, वो आपके पास दोबारा दोबारा आएगा, ठीक है जी। अगर नहीं करोगे तो नहीं भी आएगा। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि ऑटोमेशन ऑटोमेटेड चीजें हो रही हैं, ठीक है। सीआरएम जो है ये टेक्नोलॉजी को यूज करता है, ये सारी डेटा को कंट्रोल करता है, ठीक है, अपने पास स्टोर करता है कि कौन सा मतलब सारी रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज स्टोर रहती है। तो इससे बेसिकली पता चल जाता है कि कस्टमर का रिकॉर्ड क्या है, कौन सा कस्टमर कैसी है, कितनी बार आया, कितनी सेल करी, कितने की करी, हर एक चीज। नेक्स्ट आता है सेल्स, हाई सेल्स, क्योंकि आप कस्टमर खुश होकर जा रहे हैं तो वो सेल भी करके जा रहे हैं, सेल करवा रहे हैं तो आपके पैसे बन रहे हैं, ठीक है जी। सेल्स का आप ये भी लिख सकते हो, प्रॉफिट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट का एक पॉइंट डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप खुश हो, ठीक है। आपकी एक उसकी जो इमेज है ना, जो पोजीशनिंग आपके दिमाग में जो उसकी इमेज बैठेगी वो बहुत अच्छी बैठेगी। सिमिलरली अगर नहीं सर्विसेज मिल रही है ढंग की, रिलेशनशिप अच्छे नहीं मेंटेन हो रहे, कोई रूडनेस से आपसे बात कर रहा है, तो ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। तो जहां पे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, उसकी रिटेंशन हो रही है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, वहां पे उसके दिमाग में रिटेल स्टोर जो भी है, आपकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ब्रांड इमेज अच्छी होगी, ठीक है जी। तो फायदा किसको है? आपको भी फायदा है, उसके दिमाग में तो है वो तो आएगा ही आएगा, आपकी भी तो सेल्स बढ़ेंगी, वो 4 लोगों और लेकर आएगा, राइट। नेक्स्ट आता है बेटर डिसीजन मेकिंग। आप अच्छे से डिसीजन कर सकते हो। अब डिसीजन सोचो कैसे। अब आपको पता है कस्टमर की नीड क्या है, उसको चाहिए क्या, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और उसको क्या चीज खुश रख सकती है, क्या चीज नहीं कर सकती, तो आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकते हो। भाई मेरे को ये चीज बनानी, क्यों? क्योंकि मेरा कस्टमर मांगता है, ठीक है, और कस्टमर ने बोला तो करने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है रिड्यूस द मेकिंग, रिड्यूस मेक मार्केटिंग है, ये पता नहीं क्या लिखा है मैंने, ये मार्केटिंग है, ठीक है। रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट। अब मार्केटिंग कॉस्ट कैसे कम होती है समझो। क्योंकि सीआरएम मैंने आपको बताया था कि ये टेक्नोलॉजी का यूज करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज करके सारा डेटा अपने पास रखता है। तो जब डेटा अपने पास रखता है तो ये भी समझ में आता होगा कि किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस पता चल गई, टारगेट पता चल गया, तो आप ये जो फालतू की मार्केटिंग है ना, इधर उधर इधर, ये नहीं करोगे। आप उन्हीं पे ही फोकस करोगे जो आपके पास रिपीटेड कस्टमर आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपने कस्टमर को खुश रख रहे हो तो मजाल ही नहीं है कि सामने वाले जीत जाए, ठीक है। तो आपको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी है, अनटिल अनलेस भाई वो आपसे भी तोप है, मतलब वो तो आपके भी बाप निकला, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है सक्सेस ऑफ सीआरएम। किस तरीके से सक्सेस सीआरएम जो है वो बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से हम उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम कस्टमर को सेटिस्फाई रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा कर सकते हैं, रिलेशन अच्छा बना सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। समझो सक्सेस ऑफ सीआरएम किस तरीके से, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज होती है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो यहाँ पे सारे डेटा जो है अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जब आपको चाहिए तो आपको मिल भी रहा है, और आपको सब समझ में आ रही है कौन सा कस्टमर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किसका क्या डेटा है, सब कुछ। नेक्स्ट आता है क्विक कंप्लेंट हैंडलिंग। अगर अच्छा रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा तो आपकी जो कंप्लेंट्स है वो भी आप इजीली हैंडल कर पाओगे, इजीली हैंडल कर दोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ज्यादा खरीदेगा तो प्रॉफिट होगा। यही सेम पॉइंट लिख कर आना है, ठीक है। ये मैं पूरे पूरे बोर्ड में मैं यही बताऊंगी कि मतलब ये समझ लेना, कस्टमर हैप्पी होगा तो वो खरीदेगा तो प्रॉफिट होगा तो आप खुश होगे, यही आपको पेपर में लिख कर आना है, ठीक है। सब पॉइंट में लिख के आ जाना, समझो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अब यहाँ पे सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो कि अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे, ठीक है, अगर ट्रेनर जो होगा वो एफिशिएंट होगा तो आपकी नीड्स को समझेगा तो कस्टमर आएगा तो सेल्स करवाएगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है पर्सनलाइजेशन। सेम वही पॉइंट जो मैंने इधर समझाया था आपको। पर्सनलाइजेशन में क्या है कि हर कस्टमर के पास जाकर आप बात कर रहे हो, उनसे आप उनकी नीड्स को समझ रहे हो तो सेल्स हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऑब्वियसली बात है, सक्सेस आप कैसे ले सकते हो कि जब आपको समझ में आए कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो कि किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हो। जब आप इंप्रूव करने लग जाओगे, वैसे वैसे आप राजा बनने लग जाओगे तो सेल्स होने लग जाएगी तो प्रॉफिट होने लग जाएंगे। चलो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।